This video for only education on purpose। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एमजी मोटर इंडिया चंद्रपुरा गुजरात जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि एमजी मोटर में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है और इसमें आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे। तो ये एमजी मोटर इंडिया का कंपनी है और ये चंद्रपुरा गुजरात में है। ठीक है, अहमदाबाद चंद्रपुरा गुजरात में कंपनी है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th ITI बेस पे रखा गया है। इसके अलावा जैसे कि आपके पास ग्रेजुएशन हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीटेक वगैरह हो गया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी आप बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका एज लिमिट रखा गया 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन करने के लिए कहाँ से करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको भी ऑनलाइन करना होगा मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक वेट कर लेना है। जब कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग के लिए मेल आता है, कॉल आता है, तभी आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना होता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं किसी को ऑफलाइन में अगर जाना होगा तो कहाँ से होगा, कैसे होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कि किसी को ऑफलाइन में जाना होगा तो कैसे करना होगा। ठीक है, ऑफलाइन के लिए इसका हर जगह पे ITI गवर्नमेंट कॉलेज में इसका कैंपस चलता है। ठीक है, ऑफलाइन में कैंपस चलता है, कैंपस में पार्टिसिपेट करो, वहाँ पे आपका एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, ऑफलाइन में। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो बंदे ऑनलाइन कर लिए हैं उनका ज्वाइनिंग का मैसेज आ गया है। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए जाना है तो जाने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेके जाना है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में जो रहता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर कोई ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा से अप्लाई किया है तो उसका ले सकता है और इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट यहाँ पे और रिज्यूम, CV, कवर लेटर, ये चीज़ आपका बहुत जरूरी है। रिज्यूम, CV, कवर लेटर, ये चीज़ आपको बहुत जरूरी है। आपको नहीं मिलता है तो मेरे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम में आपका दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर और सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट में ज़ेरॉक्स फोटोकॉपी भी होना चाहिए और ज़ेरॉक्स ही जमा होगा कंपनी में। ठीक है, ओरिजिनल सिर्फ आपका चेक होगा। ठीक है, तो इतना कुछ आपको लेकर जाना होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं जैसे ही आप चंद्रपुरा गुजरात में आते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद जिस दिन पहले आओगे उस दिन आपका सबसे पहले मेडिकल टेस्ट चलता है। मेडिकल टेस्ट में क्वालीफाई होने के बाद आपका यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है। ठीक है, ट्रेनिंग कितने दिन का होता है तो मैं बता रहा हूँ 8 से 10 दिन, 12 दिन का ये बेसिक ट्रेनिंग होता है। ठीक है, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। ज्वाइनिंग होने के बाद आपको कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग किट दिया जाता है। ज्वाइनिंग किट में आपको क्या-क्या मिलता है, यूनिफॉर्म, पैंट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स वगैरह, ये सब ज्वाइनिंग किट के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और भी क्या-क्या सुविधा है। तो यहाँ पे रहने के लिए सुविधा, हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है। अगर आप पर्सनल रूम भी लेना चाहते हो तो रूम भी आप ले सकते हैं या कंपनी की तरफ से हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी से आने-जाने का क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पे ऑटो से आ सकते हो या फिर कंपनी का बस है, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन से भी बस से आ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर आपको कैंटीन का सुविधा दिया गया है या नहीं। तो कंपनी के अंदर आपको कैंटीन का सुविधा दिया गया है। कैंटीन में खाना कितने टाइम मिलता है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैंटीन के अंदर आपको 2 टाइम खाना दिया जाता है। सुबह में आपको नाश्ता मिलेगा, दोपहर में लंच और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए छुट्टी होता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका ड्यूटी कितने घंटा का होता है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ड्यूटी 8 घंटे का होता है जो कि नॉर्मल होता है। यहाँ पे ओटी वगैरह नहीं मिलता है। नॉर्मल ड्यूटी रहेगा जो कि 8 घंटे का आपको करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि आपको 26 दिन आपको यहाँ पे नॉर्मल आपको महीने में 26 दिन ड्यूटी करना है और 4 संडे आपको ऑफ रहेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन सा शिफ्ट चलता है। तो यहाँ पे 3 शिफ्ट में काम होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। तीनों शिफ्ट का टाइमिंग मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग है सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक, सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग है 3 बजे से 11 बजे तक और नाइट शिफ्ट का टाइमिंग है 11 से सुबह 7 बजे तक। ठीक है, ये 3 शिफ्ट है, तीनों शिफ्ट में 8-8 घंटे का ही शिफ्ट बटा हुआ है और आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपका जैसे कि 1 हफ्ते काम कर लिए तो आपका सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट में किए तो सेकंड में होगा, फिर नाइट में हो जाएगा, फिर नाइट से आपका फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका हफ्ते-हफ्ता यहाँ पे चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एमजी मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चंद्रपुरा गुजरात में जो है यहाँ पे अभी सैलरी कितना मिल रहा है। तो यहाँ जो सैलरी चल रहा है 32,500 रुपए पर मंथ आपका CTC मिलेगा, जिसमें कि आपका PF, ESI और कैंटीन चार्ज और हॉस्टल चार्ज सारा कुछ सैलरी से आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे इन हैंड सैलरी 30,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलेगा। ठीक है,
तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।